फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का तीसरी क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के उसे देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बिना देर किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इस विराम चिन्ह कोष्ठक को कहते हैं। तो इसमें जो विराम चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? तो प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम और विस्मय आदि विस्मय सूचक। तो इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। जो खड़ी पाई होता है इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। 91 का है, य र ल व व्यंजन है, किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। 92 संख्या का प्रश्न है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सैकड़ा वाली संख्या ब होगी। 92 का ब क्वेश्चन होगा, मतलब 5 होगी, संख्या 5 होगी, ऑप्शन ब होगा। 93 का है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। इसका सही ऑप्शन द होगा। 94 का देखते हैं, पठन कितने प्रकार के होते हैं? तो पठन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। तो हमारा ब ऑप्शन सही होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, भ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो भ वर्ण प वर्ग में आता है, प फ ब भ म। 95 का स सही होगा। 96 का देखते हैं, निम्न संख्याओं में आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, 20, 15, 10, 5, 2। और 97 का देखते हैं, तो किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 0 यानी द। 97 का द। 98 का है, सम्मान शब्द उदाहरण है। तो द्वित्व व्यंजन का, क्योंकि इसमें म 2 बार आया है, जिसमें 2 बार एक ही शब्द, जैसे दिल्ली में ल होता है बिल्ली, ये इसमें जो ल है वो द्वित्व शब्द है। तो इसमें म 2 बार आया है, तो ये एक ही शब्द 2 बार आया है, मतलब एक आधा एक पूरा, तो ये द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। 99 का होगा, तुरंग शब्द पर्यायवाची है, किसका? तो घोड़े का, इसका स होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखें, तो किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं। तो 100 का ब उत्तर सही होगा। 101 का होगा, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना। तो अ का होगा जोड़, ये सब जोड़ होगा। 101 का अ। और 102 का देखें, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होगी। 102 का अ होगा। और अगला क्वेश्चन है 103, लेखन एवं शारीरिक क्रिया है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन श्रीमती मॉन्टेसरी का है। तो 103 का स होगा। 104 का देखें, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वो है क, ख, ग, घ। 104 का अ होगा। 105 का है, ज्ञानार्जन एवं ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय एवं पाठनाभ्यास और उपयुक्त सभी। तो 105 का द ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। 106 देखें, तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है अ, विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। और 107 का देखें, तो विपरीत स्वर है अ और ब दोनों, मतलब क अ, मतलब 107 का ऑप्शन सही होगा, इसमें क और ख। 108 का है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, प्रमोद और सुख, ये सभी। 108 का द होगा। 109 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। 110 का देखें, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर है आ, क्योंकि
अ, ई और ऋषि लघु स्वर है तो दीर्घ स्वर आ जाएगा आ। 110 का ब होगा। 111 का इसके उच्चारण में निचला ओठ और ऊपरी ओठ स्पर्श करता है तो ब में। 112 का देखें, वाक्य में जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है तो अल्प विराम चिन्ह का। 113 प्रश्न है, 4328 में दहाई वाली संख्या कौन है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, दहाई वाली संख्या 2 है तो ये ऑप्शन सही होगा। 114, जब आंकड़े को घटाते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। 114 का ब सही होगा। 115 देखें, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट वर्ग में आता है। 116 का देखें तो 13 संख्या है। 13 किस प्रकार की संख्या है? तो विषम संख्या है। 117 देखें, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में कौन सी संख्या है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन ही सही होगा, 11, 9, 7, 5, 2। और 118 है, भांग की क्रियाएं होती हैं, भाज, भाजक, भाजफल, उपयुक्त सभी। तो ये सभी भाज की संक्रियाएं हैं। 119 है, भाषा शिक्षण के पक्ष। तो 119 का देखते हैं, पठन, लेखन, व्याकरण, उपयुक्त सभी, ये सभी भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। 120 का देखें तो भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, लिपि संबंधी अज्ञानता, विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, व्याकरण की अपर्याप्त ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो 120 का सभी सही होगा। 121 देखें, 89 में दहाई है तो 89 में जो दहाई का स्थान है वो है 8। 89 में दहाई का 8 होगा, ये गलत दिया इसमें। 122 में देखें, हिंदी में स्वर होते हैं तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। 123 का देखें, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं तो काकल, कंठ, दंत, ये सभी। तो ये सभी हैं। 124 का देखें, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। 124 का ब सही होगा। 125 देखें तो अष्टाकृति के आधार पर स्वर होते हैं तो अवृत्ताकार स्वर होते हैं। अष्टाकृति के आधार पर अवृत्ताकार स्वर होते हैं। 125 का ब सही होगा। 126, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 3 भागों में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों से, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी से होते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है तो अल्प विराम का, अर्ध विराम चिन्ह का, पूर्ण विराम चिन्ह का, विस्मयादि बोधक का। तो इसका सही ऑप्शन होगा द विस्मयादि बोधक का। 129 का है, नवग्रह में समास है तो नवग्रह में जो है वो द्विगु समास होंगे क्योंकि ये संख्यावाची है नवग्रह। 123 प्रश्न देखें तो 130 नंबर का, तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। 131 देखें तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। गोदाम के रचनाकार कौन है? तो गोदाम के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन देखो तो देश विदेश में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें देश और विदेश दोनों पद प्रधान है। 134 नंबर का प्रश्न देखें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। 135 देखें, अनुनासिक चिन्ह है तो अनुनासिक चिन्ह